दोस्तों इस वीडियो में हम 12 वोल्ट 2 एम्पियर की एक लिथियम बैटरी बनाना सीखेंगे जो लुक में बिल्कुल ब्रांडेड दिखेगी और वो भी बिना स्पॉट वेल्डिंग के। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इस बैटरी को बहुत ही आसानी से बना सकता है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बैटरी पैक बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं 2000 mAh की ये बैटरी जिसका नंबर है 18650। दोस्तों यहाँ पर हम इस तरह के 3 बैटरियों को सीरीज में जोड़ेंगे, तभी हमें इनके आउटपुट में 12 वोल्ट मिलेंगे। लिथियम बैटरी को पैरेलल और सीरीज में क्यों और कैसे जोड़ा जाता है और इसके क्या फायदे हैं, इस पर मैंने 2 डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको उनका थंबनेल दिखाई देगा। इस वीडियो के बाद आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बैटरी को सीरीज में जोड़ने का मतलब होता है इस तरह से जोड़ना, यानी कि पहली बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा और दूसरी बैटरी का पॉजिटिव तीसरी बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा। इस तरह से इन तीनों की वोल्टेज आपस में जुड़ जाएगी और इन एंड पॉइंट पर हमें 12 वोल्ट प्राप्त होंगे। अगर ये बैटरी पूरी तरह से चार्ज है तो यहाँ पर हमें 12.6 वोल्ट तक भी मिल सकते हैं। अब दोस्तों इन बैटरियों को आपस में जोड़ने के लिए हम यहाँ पर इस तरह के बैटरी स्पेसर यूज करेंगे। देखिए इन बैटरी स्पेसर का ये फायदा होता है कि जैसा भी हमें बैटरी पैक बनाना हो हम इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस बैटरी स्पेसर में 2 साइड में ग्रूव्स यानी खांचे बने हुए हैं और 2 साइड में ये उभरे हुए पॉइंट बने हुए हैं, तो इनको हम ऐसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और ये देखिए आपस में जुड़ गए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए 2 उभरे हुए एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये मैंने एक ही साइड में रखे हैं दोनों स्पेसर के। मैं तीसरे में आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए इस स्पेसर में 2 साइड में उभरे हुए पॉइंट है और 2 साइड में खांचे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो उभरे हुए पॉइंट है वो दूसरी साइड में चले गए हैं, लेकिन हमें सभी के उभरे हुए पॉइंट एक ही साइड में चाहिए। तो मैं इसको ऐसे की बजाय इस तरह से अरेंज करूंगा कि ये देखिए तीनों के जो उभरे हुए एक्स्ट्रा पॉइंट है वो एक ही साइड में आ गए हैं। अब ये स्पेसर हमारे बॉटम के लिए अरेंज हो गए, ऐसे ही हमें टॉप साइड के लिए भी 3 स्पेसर को आपस में अरेंज करना है। ये देखिए मैंने अब दोनों अरेंज कर लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि टॉप वाला और बॉटम वाला दोनों के जो एक्स्ट्रा उभरे हुआ पॉइंट है वो एक ही साइड में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब हम इन बैटरियों को इन स्पेसर में अरेंज कर लेते हैं। देखिए पहली बैटरी उल्टी रहेगी, दूसरी बैटरी सीधी रहेगी और तीसरी बैटरी फिर उल्टी रहेगी। जैसे कि मैंने आपको सीरीज वाला फॉर्मूला बताया था, उसमें हमने तीनों बैटरी को सीध में रखा था, लेकिन हमें ये बैटरी पैक इस तरह से बनाना है तो हमने बैटरी को इस तरह से अरेंज किया है। तो सीरीज फॉर्मूले के अनुसार ये पहली बैटरी का पॉजिटिव है, दूसरी वाली बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा और ये दूसरी वाली बैटरी का पॉजिटिव है, ये तीसरी वाली बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा। तो ये हमारी सीरीज ऐसे एस टाइप में बन जाएगी। तो ये जैसे सीध में सीरीज होती है वैसे ये हमारी सीरीज बन जाएगी। दोस्तों अब बारी आती है इन बैटरियों को जोड़ने की। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 12-1300 की स्पॉट वेल्डिंग की किट खरीदें, उसको चलाने के लिए 1000 की बैटरी खरीदें, तब ये बैटरी बनाएं। यानी कि 500-600 की बैटरी बनाने के लिए आपको 2-2,500 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अब अगर आप ये काम रेगुलर करना चाहते हैं या बैटरी बनाने का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप इससे रेगुलर इनकम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने यूज के लिए, अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 या 2 बैटरी बनानी है तो ये बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर ये काम हम करेंगे सोल्डरिंग आयरन से। अब आप सोचेंगे ये कौन सी नई बात है, ये तो हमें पहले से पता है। लेकिन दोस्तों लिथियम बैटरी पर सोल्डरिंग करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, नहीं तो बैटरी तुरंत खराब हो सकती है या फिर उसकी कैपेसिटी पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इस काम के लिए कम से कम 60 वाट की आयरन यूज करनी है। इससे कम वाट की आयरन से ये काम ना करें, क्योंकि इससे कम वाट की आयरन से जब हम बैटरी के पॉइंट पर सोल्डरिंग करना चाहेंगे तो वो पॉइंट जल्दी हीट नहीं होगा तो सोल्डर मेल्ट नहीं होगा, और ऐसे में वो सोल्डर को मेल्ट करने के लिए हमें वो सोल्डरिंग आयरन को वहां ज्यादा देर के लिए रखना पड़ेगा, जिससे बैटरी हीट होती जाएगी और वो खराब हो सकती है। दूसरी जरूरी बात, बैटरी पॉइंट पर सोल्डरिंग करने से पहले बैटरी पॉइंट को थोड़ा स्क्रैच कर लें, इससे उस पर सोल्डरिंग होना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरी जो जरूरी बात है वो है सोल्डरिंग पेस्ट का यूज। जी हाँ, बैटरी पर सोल्डरिंग करने से पहले आपको सोल्डरिंग पेस्ट का यूज जरूर करना है। चलिए अब देखते हैं सोल्डरिंग करने का तरीका। दोस्तों सोल्डरिंग करते वक्त हमें सोल्डरिंग आयरन को बैटरी के पॉइंट पर 1 सेकंड से ज्यादा देर नहीं रखना है। वैसे तो अगर आपने सभी स्टेप्स पूरे किए हैं, बैटरी के पॉइंट को स्क्रैच किया है, सोल्डरिंग पेस्ट का भी यूज किया है, तो ये काम 1 सेकंड के अंदर अंदर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फिर भी बाई चांस एक बार में बैटरी पॉइंट पर सोल्डरिंग ना हो पाए या ठीक से ना हो पाए तो भी आप सोल्डरिंग आयरन को बैटरी पॉइंट से 1 सेकंड में हटा लेंगे और 5 मिनट के बाद दोबारा सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए इन दोनों पॉइंट पर बहुत ही अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो चुकी है। अब हमें इन दोनों बैटरी को पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना है। इसके लिए इस तरह की निकल स्ट्रिप का यूज किया जाता है, लेकिन अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप कॉपर वायर का भी यूज कर सकते हैं।
देखिए इस तरह से इस बैटरी में निकल स्ट्रिप की जगह कॉपर वायर यूज की गई है, लेकिन अभी हमारे पास निकल स्ट्रिप है तो इस वीडियो में मैं आपको निकल स्ट्रिप का ही यूज करके दिखाऊंगा। दोस्तों जनरली हम बैटरियों को निकल स्ट्रिप से कनेक्ट करते हैं और BMS के लिए वहां से एक वायर से कनेक्शन निकालते हैं, लेकिन इस बैटरी में हम इसी निकल स्ट्रिप से बैटरी को कनेक्ट भी करेंगे और BMS के लिए भी कनेक्शन इसी निकल स्ट्रिप से निकालेंगे। अब BMS क्या होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये होता है BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बिना लिथियम बैटरी को यूज करना सेफ नहीं होता। ये अलग अलग एम्पियर रेंज में आते हैं, जैसे कि हम ये 2 एम्पियर का बैटरी पैक बना रहे हैं तो इसमें हम 2 एम्पियर के ऊपर कोई भी रेंज का BMS यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है, ये 25 एम्पियर का, आप 20 एम्पियर का भी यूज कर सकते हैं, आप 10 एम्पियर का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब हम बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और BMS के लिए कनेक्शन भी निकालेंगे। दोस्तों इन पर सोल्डरिंग करने का तरीका ये है कि जैसे ये इस बैटरी पर देखिए सोल्डर पॉइंट बना हुआ है, तो इस निकल स्ट्रिप से इस पॉइंट को हम आधा ही कवर करेंगे। इससे सोल्डरिंग करना और भी आसान हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो इस पॉइंट को पूरी तरह से भी कवर कर सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने दिखाया है कि आप लिथियम बैटरी को बिल्कुल स्पॉट वेल्डिंग की तरह कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी सोल्डरिंग आयरन से। लेकिन वो तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है। कुछ दिन आप इस तरह से सोल्डरिंग करने के बाद आप उस वीडियो में बताए हुए तरीके से भी सोल्डरिंग आराम से कर पाओगे। लेकिन इस तरीके से वो भी बैटरी बहुत ही आसानी से बना सकता है जो ये काम पहली बार कर रहा हो। अब हम इस निकल स्ट्रिप के सिरे पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। इससे ये होगा कि हमारे जो दोनों पॉइंट है, बैटरी का पॉइंट और निकल स्ट्रिप, इन दोनों पर ही पहले से सोल्डरिंग हो रखी है। हमें सिर्फ इन दोनों के सोल्डर को मेल्ट करके आपस में जोड़ना है, तो ये काम आधे से भी कम सेकंड में हो जाएगा। सोल्डर करते वक्त ये निकल स्ट्रिप थोड़ी हीट होती है, इसके लिए आप इसको हाथ से ना पकड़ें, किसी स्क्रू ड्राइवर या ट्वीजर से अपनी जगह पर होल्ड करें। अब इस पॉइंट पर सोल्डरिंग आयरन रखें। ये देखिए कितनी जल्दी ये काम हो गया। लेकिन अभी थोड़ी देर इस निकल स्ट्रिप को होल्ड करके ही रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जॉइंट कितना मजबूत लगा है और सिर्फ आधे सेकंड में ये जॉइंट लग गया। अब दोस्तों इस निकल स्ट्रिप को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों बैटरी को कनेक्ट करने के साथ साथ BMS के लिए कनेक्शन भी निकालना है। तो इस निकल स्ट्रिप को हम इस तरह से टर्न करेंगे कि पहले की ही तरह हमारे बैटरी पर जो सोल्डरिंग पॉइंट बना है वो आधा ही कवर हो। एक्स्ट्रा निकल स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। अब पहले की ही तरह निकल स्ट्रिप के एक साइड पर पहले से सोल्डर कर लेंगे। और बस अब बैटरी पर रखकर एक बार सोल्डरिंग आयरन से टच करके इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारी दोनों बैटरी कनेक्ट भी हो गई हैं और यहाँ से हमने एक पॉइंट भी निकाल लिया है जो BMS पॉइंट पर जोड़ना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारी पहली बैटरी है, तो ये इसका पॉजिटिव और ये दूसरी वाली बैटरी का नेगेटिव, ये आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरह दूसरी वाली बैटरी का पॉजिटिव और तीसरी वाली बैटरी का नेगेटिव, इन दोनों को भी हमें आपस में कनेक्ट करना और यहाँ से भी एक BMS के लिए पॉइंट निकालना है। ओके दोस्तों, ये देखिए मैंने इन दोनों बैटरी को कनेक्ट किया और यहाँ से एक पॉइंट निकाल लिया है। इधर से भी दोनों बैटरी को कनेक्ट किया और यहाँ से भी एक पॉइंट निकाल लिया है और साथ ही साथ स्टार्टिंग और एंड वाले पॉइंट से भी एक एक कनेक्शन निकाल लिया है। ये भी BMS पर ही सोल्डर होंगे। अब दोस्तों BMS के पॉइंट्स को कैसे पहचानना है ये देखते हैं। देखिए इस पॉइंट पर लिखा हुआ है B-, तो इसका मतलब है ये जो हमारी पूरी सीरीज है, इसका जो पहला सेल है उसका जो माइनस पॉइंट है वो इस BMS के इस B- वाले पॉइंट पे ज्वाइंट होगा। इसके बाद लिखा हुआ है B1 यानी कि बैटरी 1, तो हमारी बैटरी 1 कौन सी है, ये वाली। तो एक पॉइंट हमने यहाँ से निकाला हुआ है, ये वाला पॉइंट सोल्डर होगा B1 वाले पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर लिखा है B2 यानी कि बैटरी 2, तो हमारी 2 नंबर वाली बैटरी कौन सी है, ये। तो यहाँ से भी देखिए हमने एक पॉइंट निकाला हुआ है, ये वाला कनेक्शन जुड़ेगा इस B2 वाले पॉइंट पर। अब इस वाले पॉइंट पर लिखा हुआ है B+, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था ना B-, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है B+। तो B+ का मतलब है ये जो पूरी सीरीज हमारी एक बैटरी बन गई है, इसका जो प्लस पॉइंट है, मतलब ये जो लास्ट वाला पॉइंट पॉजिटिव है, यहाँ से भी हमने एक कनेक्शन निकाला, ये वाला कनेक्शन जुड़ेगा इस B+ वाले पॉइंट पर। अब दोस्तों इस BMS सर्किट को हमें इस बैटरी पर सेट करना है इस तरह से। दोस्तों आपको याद होगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इन सभी बैटरी स्पेसर के उभरे हुए पॉइंट एक ही साइड में करने के लिए बोला था, जिससे कि हम अपने BMS सर्किट को इनके ऊपर सेट कर सकें।
देखिए उभरे हुए पॉइंट्स की वजह से बैटरी और बीएमएस सर्किट इन दोनों के बीच अच्छा खासा एयर गैप बना हुआ है, जबकि इसके विपरीत इन स्पेसर के अगर हम फ्लैट हिस्से पे बीएमएस को सेट करते हैं तो ये देखिए ये लगभग बैटरी से टच हो जाता है। इन दोनों के बीच कोई एयर गैप नहीं रहता। ऐसे में आपको यहाँ पे कोई अलग से इंसुलेशन शीट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मोसफेट हैं ये चार्जिंग के दौरान थोड़े हीट होते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं होते लेकिन थोड़े हीट जरूर होते हैं। लेकिन बीएमएस को इस साइड में लगाने पर हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों इस बीएमएस को आपको यहाँ कोई पेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसके चारों कॉर्नर पे ये निकल स्ट्रिप के कनेक्शन सोल्डर हो जाएंगे तो ये वैसे ही अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारे ये सारे कनेक्शन बीएमएस के कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट बचे हुए हैं, एक पर लिखा हुआ है प्लस, एक पर लिखा हुआ है माइनस। तो ये हमारे आउटपुट और चार्जिंग पॉइंट दोनों है। तो यहीं से हमें इस बैटरी की आउटपुट मिलेगी और यहीं से हम वोल्टेज इन करेंगे इसको चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर हम 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव के लिए रेड और नेगेटिव के लिए ब्लैक। ओके, ये देखिए ये इसकी आउटपुट वोल्टेज अभी जो हमें मिल रही है, अभी इसको हम चार्ज करेंगे और फिर देखेंगे इसकी फुल चार्ज वोल्टेज कितनी होती है। दोस्तों इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 13 से 15 वोल्ट 5 एम्पियर के अडॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इस तरह का बैटरी पैक बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। अच्छा दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।